केजरीवाल जी, आपने जो दिल्ली की जनता को वादे किए उनको कीजिए। दिल्ली की जनता को धोखा मत दीजिए। अपने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर देखिए, जो भ्रष्टाचार के आकंठन में डूबे हुए हैं उनको ठीक कीजिए। और मुझे लगता है ठीक क्या करेंगे, आपका पूरा मंत्रिमंडल इसमें डूबा हुआ है। आपका पूरा मंत्रिमंडल इसमें डूबा हुआ है। कोई भी नियुक्ति मंत्रिमंडल के बिना नहीं होती। आपका मंत्रालय इसको सब देख रहा है। क्यों नहीं रजिस्ट्रियाँ होती? क्योंकि क्यों नहीं एक आदमी वहाँ घुस पाता है। वहाँ पे जब नंबर की बात आती है, किसी को लगता है 2 घंटे लेंगे, 3 घंटे लेंगे, यदि 1000-2000 रुपये दे दिए जाएं तो उसका नंबर 64 से लेके और 10 तक पहुँच जाता है, तुरंत उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। दिल्ली की तीनों निगमों के एक होने के महज 2 दिन पूर्व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे होने का संगीन आरोप लगाया है। महापौर ने संभवतः अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार निगम द्वारा बुक की गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी रिश्वत लेकर करा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले निगम द्वारा जाँच कराने की हिदायत दी है। क्योंकि प्रतिदिन आम आदमी पार्टी के लोग किसी न किसी नए विषय पे झूठ बोलकर नगर निगम पे सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य किसी मामला हो, और प्रतिदिन एक नया झूठ बोलना उनका काम बन गया है। आज हम एक बड़ी चीज, क्योंकि पहले हम कहते हैं पहले अपने घर को आप संभाल लीजिए, दूसरों पे कीचड़ बाद में आपको उछालना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। जितनी भी मकान की रजिस्ट्रियां होती हैं सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है। और बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहाँ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग भी जाते होंगे, कोई भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए, बिना दलाल के माध्यम के बिना नहीं होती। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिन संपत्तियों को बुक करता है या सील करता है, उसकी सूची हर महीने रजिस्ट्रार कार्यालय में चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्री यदि होती है तो जो व्यक्ति मकान खरीद रहा है उसके साथ धोखा होता है, या उसकी रजिस्ट्री की जाए तो उसमें लाल ठप्पा लगा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इस दिन इस तारीख को बुक की गई थी अवैध निर्माण के अंतर्गत, लेकिन नहीं बताया जाता। वहां पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। जो डिविजनल कमिश्नर है, जो शामनाथ बाग में बैठते हैं, वो दलालों के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार बैठे हैं, इनकी ताकत नहीं किसी रजिस्ट्री को बना कर दे। दलाल अपना खेल खेलते हैं, इनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं। दलाल इनको खरीद के बैठे हुए हैं, वो शामनाथ बाग के माध्यम से इनकी नियुक्तियां करवाते हैं। जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसी नियुक्ति होनी है उसकी कीमत उसके हिसाब से होती है। जहां जितना ज्यादा काम, उस रजिस्ट्रार कार्यालय के उतने ज्यादा पैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 15 मीटर तक हाइट के मकान अलाउ है, और 15 मीटर के अलावा उसमें एक नियम है, यदि आपने नीचे पार्किंग बनाई है तो उसके अलावा 4 मंजिल बन सकती है। यदि पार्किंग नहीं बनाई तो 4 मंजिल मकान बन सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बिल्डर माफिया ने रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली भगत कर 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल मकान बना लिए हैं। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पार्किंग की रजिस्ट्री कभी नहीं होती। अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय जब 5वीं 6ठी मंजिल बनाते हैं तो उसको 3rd फ्लोर ना लिख के, 4th फ्लोर ना लिख के, उसको टॉप फ्लोर लिख देते हैं। टॉप फ्लोर को परिभाषा नहीं होती, टॉप फ्लोर का शब्द नहीं होता, आपको खोलना होता है। लेकिन इसके बदले में 20,000 रुपये से लेकर 5-10 लाख तक रिश्वत जाती है। यहाँ तक कि जो सरकारी जमीन है उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे केस हैं। आप चले जाइए झीलकुंजा के अंदर, डीडीए ने जब वो शरणार्थी आए थे उनको 555 गज के प्लॉट अलॉट किए थे। लेकिन आज प्लॉटों को नापोगे तो कोई 700 गज का है, कोई 650 गज का है। टुकड़े हो गए हैं और उन टुकड़ों को अलग अलग बेच दिया गया है। 700 गज की रजिस्ट्री हो गई है। और आप यदि जांच करेंगे तो आपको दिल्ली के अंदर 10 से 15% ऐसे मकान मिल जाएंगे जो कागजों में तो कम है और नापने में बहुत ज्यादा है। वो लैंड कहाँ से आई? वो सब सरकारी भूमि है। टुकड़ों के माध्यम से उनकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। पिछली चेन नहीं देखी जाती, पिछला क्या स्टेटस था, किसने खरीदा है, किसने बेचा है, ये सब दलालों के माध्यम से। आप अपना रजिस्ट्री को अकेले चले जाइए, आपके अकेले की रजिस्ट्री नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम पे तो आरोप लगाते हैं। वो अपने गैवा में झांक के देखे, जब सत्ता में आए थे बड़ी बड़ी बातें की थी, हम बसें देंगे। आज दिल्ली के अंदर 3,900 बसें हैं केवल। पब्लिक कितनी है?
हॉस्पिटल देंगे, एक नया हॉस्पिटल उन्होंने नहीं खोला। स्कूल बनाएंगे, स्कूल बना नहीं है, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है 16 स्कूल बंद हो गए हैं, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। क्या दिखाना चाहते? कल निगम पे आरोप लगा, निगम के लिए झूठ बोलना क्यों? आप झूठ बोलना छोड़िए, अपने जो आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था साफ पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, पानी नहीं आता, गंदा पानी, सीवर जाम हुए पड़े हैं, पानी माफिया एक्टिव है, बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। आपने कितने जो पानी के अवैध जो वो चल रहे हैं, जो पानी सप्लाई करते, कितने आपने सील किए? हजारों की संख्या दिल्ली में है। क्यों नहीं सील किए? क्योंकि आपके अधिकारियों के पैसे बंधे हुए हैं, बहुत मोटा पैसा आप लोग उनको उनसे उगाही करते हैं। फिक्स चार्ज के नाम पे आपने दिल्ली को लूटा हुआ है। अभी आपने खुद आदेश दिया कि 1 अक्टूबर से बिजली मुझसे मुफ्त में मांगनी पड़ेगी। क्यों भाई? जब आप चुनाव लड़ने आए थे तो आपने कहा था मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मैं 200 यूनिट, फिर बाद में 200 यूनिट दूंगा। आज 200 यूनिट के लिए आपसे मांगनी पड़ेगी? इतना बड़ा दिल्ली की जनता के साथ धोखा। दूसरे प्रदेशों में जाके बोलते मैं 300 यूनिट दूंगा, यहाँ पे 200 यूनिट जो आपने दी हुई है उसको भी वापस लेने जा रहे हैं आप लोग। दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने में लगे। पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आकट में डूबी हुई है। ये दिल्ली की जनता को बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया है। वो आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। कोई एक काम ऐसा नहीं है जो इन्होंने अच्छा किया हो। हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में झूठ, केवल और केवल विज्ञापन। विज्ञापन में 350 करोड़ रुपए खर्च करना, हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, केवल विज्ञापन देना। आपका काम क्या विज्ञापन देना है? झूठ बोलते हैं आप लोग। मैं आपके माध्यम से, मेरी वाली बात विषय छूट गया, मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय निगम के अंदर जांच कर ले कि ये प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी सील तो नहीं है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदे। कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो, और जब उसको पता चलता है ये बिल्डिंग बुक है या इसे मीटर नहीं लगाया जा सकता, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग खरीदने से पहले निगम के अंदर जांच कर ले कि वो प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, सील तो नहीं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने मेयर के आरोपों को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत का चरितार्थ होना बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है ठीकरे फोड़ने का काम है, तो हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहते कि वो ठीकरा फोड़े। वो जनता के सामने कहते हैं कि हम फाइनेंशियल सुदृढ़ करेंगे। अगर आप सुदृढ़ करते तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देते, फाइनेंशियल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे पैसा ही पैसा था, लेकिन आपने क्या करा, 70 करोड़ के काम को 280 करोड़ रुपए में कराया। आपने एक दिन रोड स्वीपिंग मशीन चलाई तो उसके परिचालन के लिए 15,000 रुपये 8 घंटे पे खर्च कर दिए। तो ये तो बहुत ही दुखद है कि आप जनता की मेहनत के खून पसीने के पैसे को आप पानी की तरह बहाएंगे, आप भ्रष्टाचार पे लगाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये है कमाई 98 और खर्चा रुपया अगर होगा तो खोखला तो होगा ही नगर निगम। वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में लगातार किया, जिसकी वजह से आज एमसीडी का एक एक कर्मचारी अपनी तनख्वाह, पेंशन, मेडिक्लेम तमाम फैसिलिटी से मतलब परेशान है और अपनी तनख्वाह के लिए रो रहा है।